वेलकम टू एचडी एजुकेटर क्लासेस। आज की वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 2 ग्रैनीज ट्री क्लाइंबिंग, जो कि रस्किन बॉन्ड की बहुत ही ब्यूटीफुल पोयम है। रस्किन बॉन्ड एक बहुत ही फेमस जो पोइट रह चुके हैं, तो उनकी ये बहुत ही ब्यूटीफुल पोयम है। तो हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। माई ग्रैंड मदर वॉज ए जीनियस, यू वुड लाइक टू नो वाई, बिकॉज सी कुड क्लाइंब ट्रीज स्प्रेडिंग और हाई। जो मेरी ग्रैंड मदर थी वो एक बहुत ही जीनियस लेडी थी, बहुत ही जीनियस थी। यू वुड लाइक टू नो वाई, आप जानना चाहोगी कि ऐसा क्यों, कि वो जीनियस क्यों थी। बिकॉज सी कुड क्लाइंब ट्रीज, वो ट्रीज को क्लाइंब कर सकती थी, ट्रीज पर चढ़ सकती थी। स्प्रेडिंग और हाई, चाहे कि वो ट्री कैसा भी हो, चाहे वो हाई हो या फिर स्प्रेडिंग हो, या ऐसे चौड़ाई में हो या फिर ऊंचाई में हो, तो वो किसी भी ट्री पर बड़ी ही आसानी से चढ़ सकती थी। और इसी काम में मेरी जो ग्रैंड मदर थी वो जीनियस थी। शी वुड बी अप देयर ब्रांचेस इन ए ट्रीज एंड माइंड यू व्हेन लास्ट शी क्लाइम्ड ए ट्री शी वॉज 62। तो वो ब्रांचेस पर इन ए ट्रीज मीन्स होता है वेरी क्विकली, तो वो ब्रांचेस पर बहुत ही क्विकली चढ़ जाती थी, बहुत ही तेजी से चढ़ जाती थी। और जब वो 62 ईयर्स की थी, तो लास्ट टाइम वो ट्रीज पर चढ़ी थी जब वो 62 ईयर्स की थी, तो उस टाइम वो लास्ट ट्री पर चढ़ी थी। एवर सिंस चाइल्डहुड शी वुड हैड दिस गिफ्ट फॉर बीइंग हैप्पियर इन ए ट्री देन इन ए लिफ्ट। यानी कि वो 62 ईयर्स की एज में भी ट्री पर चढ़ जाती थी। और उसको ये कहाँ से गिफ्ट मिला था, उसको ये चाइल्डहुड से ही अपने गिफ्ट मिला था ट्री पर क्लाइंब करने का। ट्री क्लाइंबिंग का गिफ्ट उसे अपने चाइल्डहुड, बचपन से ही उनको शौक था ट्री पर चढ़ने का। और इसमें बीइंग हैप्पियर इन ए ट्री देन इन ए लिफ्ट, और वो ट्री पर चढ़ने में ज़्यादा खुशी उनको अनुभव होती थी बजाय कि लिफ्ट में चढ़ने में। यानी कि उनको ट्री पर चढ़ना ज़्यादा पसंद था लिफ्ट पर चढ़ने की बजाय। एंड दो एज ईयर्स वेंट बाय शी वुड बी टोल्ड that climbing trees should stop when one grew old। और जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती गई, तो उनको आसपास के लोगों के द्वारा ये बताया गया कि जो क्लाइंबिंग ट्रीज है, जो ट्रीज पर चढ़ना है, अब उनको रोक देना चाहिए, स्टॉप कर देना चाहिए, क्योंकि अब वो बूढ़ी हो चुकी हैं। तो उनके आसपास के जो लोग थे उन्होंने कहा कि अब उन्हें वो इस ओल्ड एज में ट्री क्लाइंबिंग को छोड़ देना चाहिए। एंड दैट ग्रोइंग ओल्ड शुड बी गोन अबाउट ग्रेसफुली। और जो सी वुड लाफ एंड से आई विल ग्रो ओल्ड डिसग्रेसफुली। तो उन्होंने, आसपास के लोगों ने कहा कि उन्हें अब जो ट्री क्लाइंबिंग है वो छोड़ देनी चाहिए, परंतु एंड दैट ग्रोइंग ओल्ड शुड बी गोन अबाउट ग्रेसफुली, और जो उसकी ओल्ड एज है उसको ग्रेसफुली जीना चाहिए, यानी कि अच्छे से जीना चाहिए। अब उसकी उम्र नहीं रही है पेड़ पर चढ़ने की। तो वो इस बात पर हंसती थी और कहती थी कि वेल अच्छा, आई विल ग्रो ओल्ड डिसग्रेसफुली, तो मैं तो ना डिसग्रेसफुली ही अपनी ओल्ड एज को जीना पसंद करूँगी। आई कैन डू इट बेटर, मैं ऐसा ज़्यादा अच्छे से कर सकती हूँ बजाय कि अपनी ओल्ड एज को ग्रेसफुली जीने से। मैं, यानी कि वो ट्री क्लाइंबिंग को छोड़ना नहीं चाहती थी। एंड वी हैड टू एग्री फॉर इन ऑल द गार्डन देयर वॉज नॉट ए ट्री शी हैड नॉट बीन अप एट वन टाइम और अनदर। और हमें उसकी इस बात से सहमत होना पड़ता था, क्योंकि गार्डन में ऐसा कोई भी जो ट्री नहीं था जिस पर वो एक बार या दो बार न चढ़ी हो। एक से ज़्यादा बार भी वो ट्री पर चढ़ चुकी थी। जितने भी उनके गार्डन में ट्री थे उनको के ऊपर एक या दो बार वो अवश्य ही चढ़ चुकी थी। Having learned to climb from a loving brother when she was 6। और उसने ट्री क्लाइंबिंग कहाँ से सीखी थी? अपने लविंग ब्रदर से, अपने भाई से उन्होंने सीखी थी जब वो 6 साल की थी। यानी कि वो 6 साल से ही ट्री क्लाइंबिंग कर रही थी। बट इट वॉज फियर्ड बाय ऑल दैट वन डे शी वुड हैव ए टेरिबल फॉल। परंतु इस बात का सबको डर लगता था कि एक दिन वो बहुत ही टेरिबली पेड़ से गिरेंगी। यानी कि सबको उसके, क्योंकि उनकी एज जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी और सबको उनके गिरने का डर लगा रहता था। द आउटकम वॉज डिफिकल्ट वाई वी वर इन टाउन। शी क्लाइम्ड ए ट्री एंड कुड नॉट कम डाउन। परंतु जो आउटकम था, जो हमने सोचा था, उससे डिफरेंट हुआ और
क्या हुआ कि एक बार जब हम टाउन में गए हुए थे तो वो एक पेड़ पर चढ़ जाती हैं, परंतु उससे उतर नहीं पाती हैं क्योंकि वो थोड़ी सी वीक हो गई थी ओल्ड एज की वजह से, तो उससे उतरने में वो असहज हो रही थी, तो वो उससे उतर नहीं पाती है। वी वेंट टू द रेस्क्यू एंड देन द डॉक्टर टुक ग्रैनी टेम्परेचर एंड सेड आई स्ट्रांगली रिकमेंड ए क्वाइट वीक इन बेड। तो सी क्लाइम्ड ए ट्री एंड वो ट्री पर चढ़ जाती हैं और उससे उतर नहीं पाती हैं, तो उनकी रेस्क्यू के लिए वो लोग आते हैं और फिर डॉक्टर को बुलाया जाता है। देन द डॉक्टर टुक ग्रैनीज टेम्परेचर, तो डॉक्टर ग्रैनी का टेम्परेचर चेक करता है और कहता है कि उन्हें 1 हफ्ते के लिए बेड रेस्ट करना होगा। स्ट्रांगली वो रिकमेंड करती हैं 1 हफ्ते के बेड रेस्ट के लिए, क्योंकि दादी जी जो थी वो ग्रैनी जो थी वो काफ़ी वीक हो चुकी थी। वी साइड विद रिलीफ एंड टक्ड हर अप वेल। हमने तो जैसे ही डॉक्टर ने कहा कि उन्हें 1 हफ्ते तक बेड रेस्ट करना होगा, तो हमें लगा कि अब ये ट्री क्लाइंबिंग छोड़ देंगी, तो हमने राहत की सांस ली। वी साइड विद रिलीफ, हमने राहत की सांस ली। एंड टक्ड हर अप वेल, और उनको उनकी अच्छे से हमने सेवा की, उनका सारा सामान उनके आसपास रख दिया, उनके बेड के पास रख दिया। पुअर ग्रैनी For her, it was like a brief season in hell, confined to her bedroom while every breeze whispered of summer and dancing leaves. जो पुअर ग्रैनी थी उसके लिए ये एक नरक के समान था। ब्रीफ सीजन इन हेल, उनके लिए ये क्या था, एक नरक के समान था। कन्फाइंड टू हर बेडरूम, कि अपने बेडरूम में ही सीमित रहना, उनको ऐसा लग रहा था जैसे कि वो नरक में आ गई हूँ। वाइल एवरी ब्रीज विस्पर्ड ऑफ समर, जो हर आने वाली जो हवा थी, जो ब्रीज थी, वो उनके कानों में डांसिंग लीव्स और समर के बारे में विस्पर कर जाती थी। विस्पर होना है धीरे से बोलना, तो उनके कानों में धीरे से आवाज करके उनको बताती थी डांसिंग लीव्स के बारे में और समर के बारे में। बट शी हेल्ड हर पीस टिल शी फेल्ट स्ट्रोंगर, यानी कि वो बाहर को इतना अधिक मिस कर रही थी कि जो हवा थी वो भी उसे ऐसी लगती थी कि वो उसे डांसिंग लीव्स और समर के बारे में बता रही है। बट शी हेल्ड हर पीस टिल शी फेल्ट स्ट्रोंगर देन सेट अप एंड सेड आई विल लाई हेयर नो लॉन्गर। परंतु वह शांतिपूर्वक आराम से लेटी रही जब तक कि वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील नहीं कर पाई, यानी कि जब तक उनकी वीकनेस रही, जब तक वो आराम से अपने बिस्तर पर पीसफुली लेटी रही, और जब उन्हें ऐसा अनुभव हुआ कि वो ठीक हो गई हैं, सी फेल्ट स्ट्रोंगर देन सेट अप, तब वो उठ कर बैठ गई और बोली कि आई विल लाई हियर नो लॉन्गर, अब मैं यहाँ ज़्यादा देर तक नहीं लेटी रह सकती। And she called for my father and told him undaunted that a house in a treetop was what she now wanted. तो उन्होंने मेरे फादर को बुलाया और उनको कहा, अनडोंटेड मीन्स फर्मली एंड एंथ्यूजियास्टिकली, तो उन्होंने बिल्कुल उत्साहपूर्वक और दृढ़तापूर्वक मेरे पिताजी को कहा कि दैट ए हाउस इन ए ट्री टॉप वाज व्हाट शी नाउ वांटेड, कि वह अब क्या चाहती है, वह ट्री टॉप पे अपने लिए एक हाउस चाहती है, कि उनके लिए ट्री टॉप पे एक हाउस बनाया जाए। माई डैड न्यू हिज ड्यूटीज़, मेरे डैड अपनी ड्यूटीज़ को अच्छी तरह से जानते थे, यानी कि वो अपनी जो मम्मी थी उनकी हर इच्छा को अच्छे से पूरी करना जानते थे। ही सेड दैट ऑल राइट यू विल हैव व्हाट यू वांट डियर, आई विल स्टार्ट वर्क टू नाइट। उन्होंने कहा कि जो भी दैट्स ऑल राइट, ये सब ठीक है, यू विल हैव व्हाट यू वांट, आपको मिलेगा जो भी आप चाहते हो डियर, आई विल स्टार्ट वर्क टू नाइट, मैं आज रात से ही काम शुरू कर दूंगा, यानी कि आपके लिए ट्री टॉप पे एक हाउस बना दूंगा। विद माई एक्सपर्ट असिस्टेंट ही सून फिनिश्ड द कोर मीन जॉब, मेरी असिस्टेंस यानी कि मेरी हेल्प से उन्होंने जल्दी से ही अपना जो काम था ट्री टॉप हाउस बनाने का वो कंप्लीट कर लिया, पूरा कर लिया। मेड हर ए ट्री हाउस विद विंडोज एंड ए डोर, और उन्होंने एक ट्री हाउस जो है बना दिया जिसमें विंडोज भी थी और डोर भी था, ठीक है, विंडोज और डोर के साथ उन्होंने एक ट्री हाउस ग्रैनी के लिए बना दिया। सो ग्रैनी मूव्ड अप एंड नाउ एवरी डे आई क्लाइम टू हर रूम विद ग्लासेस एंड ए ट्री। जो ग्रैनी थी वो मूव अप हो गई, वो अपने ट्री हाउस में रहने लग गई। एंड नाउ, और हर दिन
अब मैं उनके रूम में जाता था, आई क्लाइम टू हर रूम, मैं उनके रूम तक चढ़ कर जाता था। अब ग्लासेस और ट्रे के साथ, यानी कि उनका जो खाने पीने का सामान था वो लेकर मैं हर रोज़ जो है उनके रूम तक जाता था। शी सिट्स देयर इन स्टेट एंड ड्रिंक्स शैरी विद मी, वो वहाँ पर बैठी रहती, इन स्टेट यानी कि ग्रैंड स्टाइल में वो वहाँ पर बैठी रहती थी। एंड ड्रिंक्स शैरी विद मी, ड्रिंक्स शैरी, शैरी एक तरह की ड्रिंक होती है, वो मेरे साथ वो शैरी को ड्रिंक करती थी, पीती थी। अप होल्डिंग हर राइट टू रिसाइड इन ए ट्री, और जो अपने ट्री के हाउस में रहते हुए अपने राइट के साथ, अप होल्डिंग हर राइट, अपना जो राइट था जो ट्री हाउस में रहने का, उसके साथ उसमें बड़े ही फर्मली ग्रैंड स्टाइल में वो रहती थी उसमें। ठीक है, तो ये थी हमारी ग्रैनी ट्री क्लाइंबिंग की पोएम। आई होप यू विल लाइक इट। थैंक यू।